कि विधि ने मेरी इतनी महंगी शर्ट क्यों फाड़ दी। ओ हेलो, इधर आ। जी मेम साहब। कपड़े क्यों नहीं लेने आया तू? मेम साहब वो पापा की तबीयत खराब है ना, इसलिए नहीं आ पाया। अरे पापा की तबीयत खराब थी तो मैं क्या करूं? ये बता, कपड़े क्यों नहीं लेने आया? मेम साहब मैंने आपको बताया तो, पापा की तबीयत खराब है, बस दुकान पर नहीं आए। अगर वो आते तो मैं आ जाता आपके पास लेने के लिए। अरे बस कर, रोज के ड्रामे हैं तुम्हारे, पता है मुझे ये। और कपड़े देने तो मैं आ गई हूँ, चुपचाप अपना टाइम से वापस देने आ जाइयो। मैं पागल नहीं हूँ कि अपने घर से यहाँ पे चल के आऊँ तेरे पास हर बार, समझ में आई? जा रही हूँ मैं, प्रेस कर दे। मेम साहब मैं कपड़े तो गिन लेता एक बार। हर बार करता ही है ना हमारे कपड़े प्रेस, पता है ना तुझे कि कितने कपड़े होते हैं? गिन लियो बाद में, मैं लेट हो रही हूँ, यहाँ पे खड़े होने का टाइम नहीं है। मैडम ये आपके कपड़े। मेम साहब आपकी ना ये शर्ट फटी हुई थी, तो इसको छोड़कर मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। और मेम साहब वो पिछली बार के ना 1000 रुपए बच रहे थे, अगर आप मुझे दे देते तो मेरे पापा के इलाज में काम आ जाते। 1000 रुपए? किस बात के? और हाँ एक बात बता, ये शर्ट कैसे फटी? मेम साहब मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये फटी शर्ट ही आई थी, इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया। तो तू ये कहना चाहता है कि मैंने अपने कपड़े फाड़े हैं? अरे मैं पागल हूँ क्या कि खुद के कपड़े खुद ही फाड़ूंगी? मेम साहब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मुझे ये जानबूझ के दिया, ये फटी हुई थी, मैंने इसलिए प्रेस नहीं किया, मैं इसलिए इसको लेकर आ गया वापस आपके पास। अपना ना मुंह बंद रख। ये शर्ट ना पूरे 2000 रुपए की थी, और मैं पागल नहीं हूँ कि इतनी महंगी शर्ट फाड़ूं। मुझे पता है ये तूने ही फाड़ी होगी जरूर। अरे मेम साहब भला मैं क्यों आपकी शर्ट फाड़ूंगा, मैं तो इसको लेकर आया हूँ ताकि आपको दे दूँ। और मेम साहब वो मेरे 1000 रुपये दे देते, मेरे पापा के इलाज में बहुत जरूरी है। अबे चुप कर, मुझसे पैसे मांग रहा है तू? बल्कि पैसे ना तुझे देने चाहिए मुझे। पूरी 2000 रुपए की शर्ट है ये। मेम साहब पर मैंने ये शर्ट नहीं फाड़ी है। इन सब चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। या तो मुझे मेरी शर्ट वापस ला के दे, या तो मुझे इस शर्ट के 2000 रुपए वापस ला के दे, तभी तुझे तेरे पैसे वापस मिलेंगे। समझ में आई? अब चल निकल यहाँ से। मेम साहब पर मेम साहब। विधि क्या था ये सब और चल क्या रहा है ये? क्या चल रहा है मतलब? कुछ भी तो नहीं। तो वो शर्ट धोबी वाले ने फाड़ी है, तुमने नहीं फाड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला शर्ट क्यों फाड़ूंगी? देखो मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो शर्ट तुमने ही फाड़ी थी। देखो तुम ना अपने ऑफिस के काम में ध्यान दो, तुम्हें घर की चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता भी है कि ये धोबी कितने पैसे कमाते हैं। इन्हें 2-3 हजार रुपए से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शायद तुम भूल गए हो, हमें इस घर की EMI भी भरनी है, और उसके लिए अगर मैं पैसे नहीं बचाऊंगी ना तो हम वो EMI भी नहीं भर पाएंगे। तो तुम जाके अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन ये बहुत गलत किया तुमने। कुछ गलत नहीं किया हमने। अरे यार कहाँ रख दिया मैंने, चेक इसी कोट में तो रखा था। विधि विधि क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार मैंने इस कोट में ना 8 लाख का चेक रखा था, क्या तुमने देखा? वो कहीं रखा है तो बता दो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। उसी में देखो जरा ध्यान से, उसी में होगा। अरे पूरे 8 लाख का चेक था यार, और आज लास्ट डेट है उसको सबमिट करने की। अगर आज जमा नहीं हुआ ना तो मुझे अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे 8 लाख रुपए। एक मिनट, तुमने कोट धोया तो नहीं था? मैंने धोया था, लेकिन उसके अंदर कोई चेक नहीं था। चेक नहीं था? ऐसे कैसे हो सकता है यार? अगर धोया भी था तो कागज के टुकड़े तो इसी में होने चाहिए ना। अरे अब कौन आ गया? तुम जाके देखो यार, मैं ढूंढता हूँ जब तक। हाँ ठीक है, मैं देख के आती हूँ। कहाँ रख दिया यार? मेम साहब वो पैसे मेरे। अरे तू फिर आ गया? तुझे बोला था ना कि या तो 2000 रुपए लेकर आ, या तो मुझे मेरी शर्ट वापस कर। तेरी समझ में नहीं आती। और हाँ, जब तक पैसे नहीं देगा ना, जब तक तुझे तेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जा यहाँ से। मेम साहब मैं उस पैसे की बात नहीं, मैं ये चेक है मेरे पास आपका, इसकी बात कर रहा था। ये चेक तेरे पास कैसे आया? मेम साहब आपने जब वो कोड दिया था ना, ये उसमें था, ये जले ना इसलिए मैंने उसमें से निकाल लिया था। ये चेक तेरे पास क्या कर रहा है? तुझे जरूरत क्या थी इस चेक को कोर्ट में से निकालने की? पड़े रहने देता ना उसको उसी में। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि ये चेक तूने कोर्ट में से सिर्फ चोरी करने के लिए निकाला होगा। तू बैंक भी गया होगा, लेकिन तू पढ़ा लिखा नहीं है, तो तुझे पता नहीं है कि कैश में कैसे निकालते हैं पैसों को। और अब यहाँ पे आके अपनी ईमानदारी दिखा चुप रहे हो। करो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। उस दिन भी वो शर्ट तुमने फाड़ी थी और इल्जाम तुमने इस गरीब पे लगा दिया, और आज जब ये अपनी ईमानदारी से चेक वापस करने आया तो भी तुम इसी को डांट रही हो। और क्या कह रही थी तुम कि 2-3 हजार रुपए इनके लिए कोई मायने नहीं रखते? अरे 2-3 हजार रुपए कमाने के लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको, कितना पसीना बहाते हैं ये। और भाई इनकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ। एक काम करो, आप ये कुछ पैसे रखो,
अरे भैया मेरे तो 1000 रुपये बन रहे हैं ना सिर्फ। 1000 रुपये तुम्हारे पहले के हैं और इसमें 1000 रुपये तुम्हारी ईमानदारी के इनाम है। और विधि, तुम भी इनसे माफ़ी मांगो। भैया मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको इतना बुरा भला बोल दिया और आप पे इतना झूठा इल्जाम भी लगा दिया। भैया प्लीज माफ कर देना, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। ठीक है।